नमस्कार, मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता। गया शहर एक अंतर्राष्ट्रीय शहर का दर्जा दिया गया है, जहाँ पर देश विदेश के लोग गौतम बुद्ध को दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवान विष्णु की नगरी है। कहते हैं कि पूर्वजों के पितरक को हम जो है मोक्ष प्राप्त करावेंगे, वगैरह वगैरह करने के लिए यहाँ आते हैं। इसलिए गया को अंतर्राष्ट्रीय शहर का दर्जा दिया गया है। कुछ लोग गया को गया जी भी कह दिए हैं। क्या भाई, तो गया जी होना चाहिए। कहीं कहीं पर विष्णु पद के विष्णु का दर्शन चरण जो है वो भी रखा गया पूरा तरह से। लेकिन क्या हकीकत में गया को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है तो गया में अंतर्राष्ट्रीय शहर लगता है आपको? नहीं, क्या ऐसा है? कभी आपने देखा? इस समय कई बार मैंने उस सवाल को उठाया कि गया को अगर सही माने में अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है तो गया शहर को बनाइए। ये जिम्मेवारी है गया नगर निगम को। पिछले बार कई बार हमने उठाया कि गया शहर में डिवाइडर बना दो, नहीं बना। गया शहर के अंदर में कंप्यूटराइज सिग्नल लगा दो, नहीं हुआ। गया के अंदर में वृद्धाश्रम बना दो, नहीं हुआ। गया के अंदर में है धरना स्थल, उसका निर्माण बढ़िया से करो, नहीं हुआ। कई गया के अंदर में गंदगी है, गंदगी साफ करा दो, नहीं हुआ। गया के अंदर में जानवर रोड पर घूम रहे हैं, मल मूत्र कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। एकदम गया नगर निगम ऐसा स्थिति में है कि वही सब पर ध्यान ही नहीं पड़ता है। इसलिए हमने पिछले बार वीडियो में आपसे कहा था, गया शहरवासियों से एक मांग किया था, कहा था कि गया नगर निगम को भंग कर देना चाहिए, नया चुनाव कराना चाहिए। इसलिए कराना चाहिए कि गया नगर निगम है जिसकी जिम्मेवारी है, जवाबदेही है, वह बावजूद इस जिम्मेवारी और जवाबदेही से लापरवाह है, करना नहीं चाहता है। कोई जरूरत नहीं है करने के लिए। हमने ये भी उठाया कि सिविल कोर्ट के पीछे आप चले जाओ, पूरब की ओर पेशाब खाना पूरा बना हुआ है। देखो गंदगी इतना है कि लोग वहां से जा नहीं सकते हैं। हमने ये भी उठाया कि भाई हर जगह साइकिल स्टैंड बनवा दो, लोग गाड़ी लगे, टेम्पू लगावे हर जगह, वो भी नहीं बना। हमने ये भी उठाया कि गया के अंदर में जो दुकानें फुटपाथ पर लगे रहते हैं तीतर बटेर की तरह, इधर से उधर, उधर से इधर, जिसको मर्जी आया वो ठेला लेके जा रहा है रोड पर, एक सिस्टम के तहत फुटपाथों को जमीन दे दो, अलाउट कर दो, ताकि उसका रोजगार भी चले। कहीं पर यह सवाल गया नगर निगम के द्वारा पूरा नहीं हुआ। बार बार उठाते रहे। केपी रोड वही हालत, मारा मारी, दौड़ा दौड़ी, आ रहा है जा रहा है, भीड़ लगी रहती है। अरे उसको एक सिस्टम के तहत करो ना, लोग काहे भीड़ लगाएंगे? कहीं पर भी चलो, गोलपत्थर के पास भी जहाँ बुझा रहा है वहां ठेला लग रहा है। लोग कहते का अतिक्रमण है। अरे अतिक्रमण उसी से हो जा रहा है। अतिक्रमण तो बहुत जगह होता है, उसकी चर्चा मत कीजिए। हम जानते हैं कहाँ कहाँ अतिक्रमण लोग करते हैं, लेकिन उस पर आप बोल नहीं सकते। वो इसलिए नहीं बोल सकते, कोई दबंग आदमी है ना, अधिकारी है, अधिकारी की पत्नी है, आप बोल नहीं सकते, बोलने का हिम्मत नहीं है आपके अंदर में। लेकिन आप क्या कीजिएगा कि मुर्गे पर तोप छोड़ दीजिएगा। कमजोर आदमी बेचारा फुटपाथ है, उसी के बारे में आलोचना करते। क्या फुटपाथ वाले तो सब पूरा भीड़ लगाता है? नहीं, फुटपाथ तो अपना पेट चलाने के लिए बेचारा इधर से उधर आता है। गांधी मैदान में देखो, मैं कई बार उठाया, कोई जो दुकान है फुटपाथ पर, उसको आप अलाउट करो, जमीन को 5 फीट 10 फीट दे दो, लोगों को रोजगार मिल जाएगा, सिस्टम करता है। कहीं कोई इंक्रोचमेंट नहीं होगा, लेकिन नहीं हुआ। धरना स्थल एक महत्वपूर्ण जगह है, जिसको सर गया का जिला प्रशासन ने कहा कि आप जितने राजनीतिक दल वाले हो या सामाजिक दल वाले हो जो आंदोलन का कार्यक्रम करते हैं, धरना वगैरह का, उस सब जो है गांधी मैदान के गेट संख्या 8 या 7 पर जो भी है वहां आप करो। वह धरना स्थल चिन्हित है। क्या वह धरना स्थल है? हमने नहीं किया धरना आज तक, आज भी हम नहीं करते हैं। आज भी हम जिलाधिकारी के सामने करते, क्योंकि वो धरना स्थल है ही नहीं। लेकिन राजनीतिक दल वाले लोग को सब समझ में नहीं आता है, कोई कार्यकर्ता को नहीं। हाँ, धरना देना है, दरी बिछाए, 7 अध्याय पढ़ना शुरू कर दी। अब पूरा 7 घंटा 6 घंटा जितना बकना है रामायण बकते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है। कोई जानने वाला पब्लिक आ रहा है जा रहा है, अरे धरना स्थल है, जमीन पर दरी बिछा दियो, माइक लगा दियो, बाजा लगा दियो, बहुत हुआ तो टेंट लगा। क्यों भैया, आपका पैसा लगाते, क्यों नहीं धरना स्थल का निर्माण वहां किया गया? हमने ये पिछले साल उठाया, 2 साल पहले, कि धरना स्थल का निर्माण करो। अगर धरना स्थल का निर्माण नहीं करोगे तो हम जिलाधिकारी के सामने जो है तो
बैठेंगे, हमेशा बैठेंगे धरना पर, अकेले ही बैठेंगे, लेकिन बैठेंगे वहीं पर, जो होगा तो देखा जाएगा। लेकिन यह चीज और राजनीतिक दल वाले को भी करना चाहिए, जो कोनो दल रह रहे वहाँ जो धरना स्थल देख करके वहां बैठाते हैं लोग, बैठते हैं लोग, वह एकदम देखने में अच्छा नहीं लगता है। गाड़ियों का जमाव लगा रहता है, टेम्पू पिकअप वगैरह वगैरह। हमने वहां भी कहा कि जो ये सब लगता है पिकअप माल ढोने वाला, उसका भी एक स्टैंड बना दो हर जगह। हम ये भी उठाया कि गया नगर निगम में सीनियर सिटीजन बहुत सारे लोग हैं, गांधी मैदान में बैठे रहते, क्यों भैया कहीं कहीं बैठने का प्लेटफॉर्म उनको बनाओ। मैं बॉम्बे गया था, बॉम्बे में देखा कि हर जगह उनको बैठने का जगह बनाएगा, बेंच बेंच, ताकि बेचारे सीनियर सिटीजन वहां बैठे, कुछ गाप करे, कुछ करे। कहीं कुछ नहीं, वो मैं देख करके आया, कह रहे यहाँ पर इतना अच्छा बन सकता है, क्यों नहीं गया बनाया जा सकता, कहीं नहीं। अरे आप और तो और गया शहर में कहीं महिला टॉयलेट नहीं है, आपने कभी सोचा? गया नगर निगम को आखिया में मोतियाबिंद हो गया है, नहीं दिखाई देता है कि कहीं पर महिला टॉयलेट है। हाँ, का एक दो जगह थोड़ा सा ढांचा बना दिया है, ये है, लेकिन क्या है उससे खाली पैसा वसूलना है। आप तो और देख रहे हैं गया नगर निगम को, क्या भाई, तो कचहरी के सामने बड़ा बड़ा बत्ती लगा दिया है, लाल हरा क्या होता है पीला तिरंगा की तरह पूरा लाइट जलता है, देखने में अच्छा लगता है। क्यों भैया, अगर पूरे बढ़िया से आप डिवाइडर बनाओ और उसको खूबसूरत से सजाओ, तब गया शहर अंतर्राष्ट्रीय शहर दर्जा होगा, गया शहर लगेगा। लेकिन नहीं, कहीं नहीं, गया नगर निगम को इस ओर ध्यान जरा सा भी नहीं था, न कोई बोलना चाहता है। इसलिए हमने जनता से कहा कि आप आवाज उठाओ, गया नगर निगम को भंग करो, अब अच्छे अच्छे व्यक्तियों को चुनाव करके गया नगर निगम को दुरुस्त तरीके से गया शहर को बनाने के दृष्टिकोण से आप बनाने का प्रयास करो। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अगर इन बातों पर, इन मांगों पर विचार नहीं हुई, धरना स्थल का निर्माण नहीं किया गया, वृद्धा आश्रम का निर्माण नहीं किया गया, गया के अंदर में डिवाइडर नहीं बनाई गई, अगर गया शहर में कंप्यूटराइज सिग्नल नहीं लगाए गए, तो हम आज से एक हफ्ता के बाद ठीक उसी धरना स्थल पर, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जिलाधिकारी या जिला के प्रशासन को हम जबरन कुछ काम करवावे, हम नहीं चाहते हैं, बेचारे उनके हाथ में नहीं है कुछ हो, सब न हाथ में गया नगर निगम को। इसलिए मैं पर्सनल एक हफ्ते के बाद उम्मीद करता हूं, चाहे 12 तारीख हो या 14 तारीख को, 4 घंटे का मौन धरना, मुंह पर पट्टा बांध लेंगे, अब बैठेंगे। किस सवाल पर? धरना स्थल का निर्माण किया जाए, वृद्धा आश्रम का निर्माण किया जाए, डिवाइडर बनाया जाए, फुटपाथ की समस्याओं का निराकरण किया जाए, कंप्यूटराइज सिग्नल लगाया जाए। इन सब सारे सवालों पर जगह जगह पर स्टैंड और जगह जगह पर महिला टॉयलेट, पुरुष टॉयलेट बनाया जाए। इस सारे चीजों पर लेकर के हम 4 घंटा मौन धरना देंगे, अकेले देंगे, अकेले बैठेंगे, चौकी या फोल्डिंग बिछावेंगे और चुपचाप बैठेंगे और उसमें हम इस काम को करेंगे, करने के लिए हम कोशिश करेंगे, और ताकि गया नगर निगम का ध्यान इस ओर आवे और इस काम को करे। आंख में अगर नहीं नजर आता है तो किसी आंख के डॉक्टर से इलाज करवाइए। गया नगर निगम को सलाह देना चाहते हैं, बढ़िया इलाज करवाइए ताकि आंख में बढ़िया से रोशनी आवे, क्योंकि रोशनी होना बहुत जरूरी है, यही कहना चाहते हैं। इन्हीं सवालों को लेकर के हम एक हफ्ता के बाद खुद पर्सनल, मैं स्वयं अनिल श्रीवास्तव श्रमिक नेता, इन सवाल हो गए, क्योंकि हम इस बार चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि गया शहर जिसको अंतर्राष्ट्रीय का दर्जा दिया गया, जिसमें देश और विदेश के लोग, चाहे वो पितरों के दान कर मोक्ष प्राप्ति करने के लिए आवे, भ्रमण करे, वह इन सब चीजों से कम देखने में लगे कि हाँ, गया शहर सही माने में गया शहर है, जो गया को जो दर्जा दिया गया है, गया जी हो चाहे फलाना जी हो, उसको सम्मानित किया जाए, ये हम कहना चाहते हैं। और इसी के लिए हम धरना देने का कार्यक्रम बनाया है। मौन धरना, बोलेंगे नहीं,
और काम करेंगे। धन्यवाद। अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता, बिहार।